विटामिन ए का डेरिवेटिव है और यूजली रेटिनोल या रेटिनाइड्स की शक्ल में है। और रेटिनोज जो होती आज का टॉपिक क्रोफिट लाइन या आईज के इर्द गिर्द रिंकल्स का है। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूं और एक डर्माटोलॉजिस्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या मोडेलिटीज़ हमें एप्लीकेबल फॉर्म में मौजूद हैं, क्या प्रोसीजर किए जा सकते हैं और एंड पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होगी। तो सबसे पहले इसकी हम रीजंस में अगर जाएं तो लेट 20s में कोलेजन जो है वो 1% पर एनम के हिसाब से कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और फॉर्मनेस जो है वो कम हो रही होती है और रिंकल्स की तरफ जा रहा होता है। तो ये एजिंग एक फैक्टर है। और सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी सोसाइटी में सन ब्लॉक लगाने का रिवाज सिरे से मौजूद नहीं है और उसका कम्युलेटिव डैमेज जो है वो लेट 30s में ज़ाहिर होता है, जिस वक्त आप क्रोफिट लाइंस को अपीयर होता देख रहे होते हैं और परेशान हो रहे थे। और थर्डली जेनेटिक्स रोल प्ले करती है, ताकि उसमें कोलेजन सिंथेसिस जो है वो सारी उसका रिपेरेटिव वर्क जो है वो आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। फोर्थ आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो कि बिल्डअप होती है विद अल्ट्रावायलेट रेज और उसको आप न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। इसके अपनी नींद का अगर नींद पूरी नहीं है और बहुत ज़्यादा आप जागते हैं तो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो न्यूट्रलाइज बॉडी नहीं करती, जिसकी वजह से आपको डैमेज हो रहा होता है आपके कोलेजन को और वो कम हो रहा होता है। स्मोकिंग इसी तरह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो रही होती है और उसकी डर्मस जो है वो वीक होती है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो क्रोफिट लाइन है। इसी तरह आपकी डाइट अगर बैलेंस नहीं है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हाथ है कि अगर उसमें प्रॉपर मकदार में प्रोटीन्स पर्टिकुलरली शामिल नहीं है तो पेप्टाइड्स अवेलेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोलेजन सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी। सो दीज आर द काजेज जिसकी वजह से हमें फेस करना पड़ता है क्रोफिट लाइंस को। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे हम मैनेज कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज करने में सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि डाइट जो है वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए, जिसमें कोलेजन के लिए पर्टिकुलरली आपको बोन ब्रॉथ जो है या एग्स हैं या मीट है, ये चीज़ें जो है इसको आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। डाइट को बेहतर, सेकेंडली अपनी स्लीप को बेहतर करें ताकि जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स हैं जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएं और आपके रिंकल्स ना बने, आपका कोलेजन जो है वो कम ना हो। थर्ड पे आपका जो है आपका बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवनेस के साथ भी शामिल वजह भी होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होते हैं आप और उसको आप हैंडल नहीं कर पा सकते, तो वो वैसे ही रहेगा। SPF लगाना शुरू करें ताकि आपके जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज वो प्रॉपर हो सके, क्योंकि ये मेजर सोर्स ऑफ डैमेज टू द कोलेजन है। इसके अलावा आपको जो हम मेडिसिन जो है उसमें हम देखते हैं कि जो लगाने वाले लोशंस हैं, सीरम्स हैं या क्रीम्स हैं, तो सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है और यूजली रेटिनोल या रेटिनाइड्स की शक्ल में है। और रेटिनोज जो होती हैं वो आमतौर पे यहाँ पे आपने बहुत ही लाइट सी कंसंट्रेशन में लेनी है, 0.2 या 0.3 से ऊपर ना जाए। ये आपकी सेल की टर्नओवर को बढ़ाता है और आपके कोलेजन सिंथेसिस को बेहतर बना देता है। आई थिंक दिस इज ए वंडरफुल मैजिकल टाइम टेस्टेड रेमेडी। और सेकंड के ऊपर जो है वो आपके पेप्टाइड्स हैं, डिफरेंट सीरम्स की शक्ल में भी आते हैं और क्रीम्स में मौजूद होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड है जिसकी वजह से आपकी मॉइस्चराइज होता है और रिंकल्स की अपीयरेंस कम हो जाती है। नियासिनामाइड जो है वो भी इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हेल्पिंग एजेंट है। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो आपको इसमें आर्जारेलिन मेरा बड़ा पसंदीदा मालिक्यूल है और ये पेप्टाइड्स जो हैं ये भी आपके रिंकल्स को रिमूव करते हैं और आर्जारेलिन जो है वो बिल्कुल 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट देता है और दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। आई थिंक पॉलीन्यूक्लियोटाइड इंजेक्शंस की शक्ल में भी आते हैं और इसके लगाने वाली क्रीम्स की शक्ल में भी आ रहे हैं। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक नई टेक्नोलॉजी है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो टॉपिकल भी हो रही है। तो इसके अलावा दूसरी एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन हैं जो खाने वाली होती हैं, लाइक ओमेगा 3 एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट, लाइक विटामिन सी एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई। ये जो है अकॉर्डिंग टू डोज, उसके डेली रिकमेंडेड डोज जितनी होती है उसके हिसाब से आप उसके सप्लीमेंट ले सकते हैं बाय द एडवाइस ऑफ ए डर्माटोलॉजिस्ट। अब हम बात करेंगे कि इसमें यहाँ पे पॉसिबल क्या है हमारे पास प्रोसीजर्स में। सबसे पहले माइक्रोनीडलिंग, ये थिन एरिया होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्किन ऑन द फेस, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल और अच्छे एक एक्सपर्ट हैंड के अंदर आपने माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हैं। सेकंड पे PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जिसमें प्लाज्मा के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं 5, वो आपके कोलेजन को, इलास्टिन को और फाइब्रोब्लास्ट को से सबको सपोर्ट करते हैं और जो एपिडर्मिस है उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो ये अगर फील करे डॉक्टर को नहीं इसके साथ हमने कुछ ऐड करना है तो ग्रोथ फैक्टर है या एक्सोसोम्स हैं, तो ये चीज़ें जो है वो ऐड अप की जा सकती हैं जो PRGF कहलाता है फिर। और इसके अलावा अगर इससे आगे चलें तो मेट्रिक्सल है जो कि बेसिकली पेप्टाइड 8, उसके इंजेक्शंस होते हैं, वो वहाँ पे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेजन सिंथेसिस बहुत बेहतर हो जाता है। इसके अलावा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसके इंजेक्शंस जो हैं वो भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं
और बोटॉक्स है, दैट्स अ ग्रेट प्रोसीजर और टाइम टेस्टेड रेमेडी है। बोटॉक्स आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोटॉक्स करने में या अर्ली एज पे स्टार्ट कर दें, बहुत ज़्यादा मैं फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उसके बहुत से नुकसानात भी है। मेरी वीडियो मौजूद है प्ले लिस्ट में और इसको आप देख सकते हैं। तो बोटॉक्स जो है वो डेफिनेटली प्रोसीजर ऑफ चॉइस है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसको नहीं करवाना चाहिए। सम टाइम इसको फिलर भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें लेज़र, जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेज़र है, उसके साथ आपकी एक बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ द एपिडर्मिस उठाई जाती है, जिससे एक ट्रामा सिग्नल जाता है टुवर्ड्स द डर्मस। वहाँ पे फॉर एज अ रिस्पॉन्स रिपेयर वर्क के तौर पे कोलेजन सिंथेसिस जो है वो एनहेंस होता है, और वो जो है वो आपका बिल्डअप करता है, डर्मस को बिल्डअप करता है, और इसी तरह से आपकी जो झुर्रियाँ हैं, जो क्रोफिट लाइन है, उसको वो बेहतर कर देता है। अब हम प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन की तरफ आते हैं। तो वो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, को ऑर्बिटल सीरम के नाम से भी आ रहा है, आईली क्रीम के नाम से आ रही है, आई लॉक सोल्यूशन के नाम पे आ रहा है। ये यूजली इनमें हाइलोनिक एसिड है, नियासिनामाइड होता है, और पेप्टाइड्स होते हैं, और कैफीन होती है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो एक हद तक आपकी जो लाइंस हैं उनको बेहतर कर देता है। बट डेफिनेटली आपको रोज़ाना इसके स्टिक करना चाहिए इस रूटीन के साथ, और साथ SPF का ख्याल रखना होगा। यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। इल्मी जुस्तजू में मेरा साथ देने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।